यूक्रेन को यूरोपियन देश देंगे 70 फाइटर प्लेन, यानी यूक्रेन को मदद देने के लिए अब जो बाकी देश हैं वो आगे आ रहे हैं और कुछ ऐसी स्थिति जहां यूरोपीय संघ, जर्मनी हथियार भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को हथियार खरीदने के लिए फंड कर रहा है। यूक्रेन को यूरोपियन देश जो हैं वो 70 फाइटर प्लेन दे रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और वहीं देखिए यूक्रेन को $75 मिलियन ऑस्ट्रेलिया देने की बात कर रहा है, यानी अब जो देश है वो धीरे धीरे समर्थन में यूक्रेन के आ रहे हैं। जनरल सिंह, ये सब चीजें जो दर्शाती हैं वो ये दर्शाती हैं कि भाई उनकी जो है ये जो पश्चिम देश हैं इनकी मदद करते रहेंगे और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ये जो है इनकी स्थिति रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब दूसरा ये है, जहाँ तक इनका 70 फाइटर प्लेन्स का देने का सवाल है, वो उन्होंने बोला है कि जो ये प्लेन्स यूक्रेन इस्तेमाल कर सकता है वो देंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि भाई ये प्लेन्स इस्तेमाल कहाँ से होंगे, उड़ेंगे कहाँ से, क्योंकि उनके सब जो हैं ये एयर बेसिस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वो इस काबिल नहीं है कि भाई वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। तो फाइनली अगर इन्हें करना भी होगा तो फिर इनके जो पायलट्स हैं या तो उनको वहाँ पे जाकर जो है उनकी ये जो नाटो की जो बेसिस हैं, ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की बेसिस हैं, वहाँ से इनको उड़ाना पड़ेगा, जिससे कि मतलब वो लोग भी फिर इसके अंदर आ जाएंगे। पर इसका सिर्फ संकेत है कि भाई हम आपके साथ हैं, आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आपको हथियारों की कोई कमी नहीं होगी और आप जो है डटे रहे। ठीक है कर्नल, एक चीज तो बदली है। अभी तक तो सिर्फ प्रतिबंध की बात हो रही थी, अभी तक सिर्फ ये बात हो रही थी कि ठीक है हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ के लिए चाहे वो जंग में जो आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए कोई देश आगे बढ़ नहीं रहा था। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं सर ये चीजें शुरू होती नजर आ रही हैं और इसका सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? क्या आपने जैसे कहा कि पुतिन ये समझ रहे हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ यूक्रेन से नहीं है, नाटो देशों से है, तो क्या नाटो देश भी ये समझ रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की नहीं है, ये हमारी भी है? बिल्कुल अप्रिता, देखिए अगर मान लिया कीव के कैप्चर करने के बाद अगर इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम्स यूक्रेन में होती है और अगर रूस की सेना वहां उलझ जाती है जैसे कि अफगानिस्तान में उलझ गई थी, उधर से ये लोग क्या करेंगे? नेटो कंट्रीज सिर्फ हथियार ही तो दे रहे हैं, देते जाएंगे, इनके पास पैसों की कमी है नहीं, तो क्या होगा? रूस यहाँ पे उलझ जाएगा, रूस का जो इकोनॉमी है वो डाउन होता चला जाएगा। ऊपर से इन्होंने स्विफ्ट इकोनॉमी फाइनेंशियल एक्ट से लेकर के और बाकी जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं रशियन के सेंट्रल बैंक्स के ऊपर सब लगा दिए गए हैं। तो बेसिक एम अमेरिका का है कि कैसे रूस को इकोनॉमिकली घुटने पे लेके आया जाए, उनका एम अलग है। रूस ये नहीं चाहता और रूस भी चाह रहा है कि किसी प्रकार से अब इस स्टेज के ऊपर कैसे रूस का इंटरेस्ट बचाया जाए। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। जनरल सिंह, आगे आगे क्या होता है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर यूक्रेन की मदद के लिए अब बाकी देश तो आ रहे हैं, हथियार भेजना हो, फंड करना हो, वो सारा कुछ तो हो ही रहा है। अब क्या आप ये मानते हैं कि कुछ दिन, मतलब जो परिस्थितियां हैं, ये कितना लंबा और खिंच सकता है? क्योंकि कोशिश तो यही है कि रूस की कमर तोड़ी जाए, वो टूटेगी तभी बातचीत की टेबल पर कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है। सर वो आपको संभावना क्या दिख रही है? देखें, ये आपको जो है दो एंगल से देखना होगा। एक एंगल तो ये है कि भाई जो जंग का जो मैदान है, जो ये जो है आपका ये यूक्रेन है, वहाँ पे इनकी जो फौजें हैं वो क्या हो रहा है। तो वहाँ से जो है इस स्थिति रूस के लिए सुधरने वाली नहीं है, बल्कि और ख़राब होने वाली है और वो वहाँ पे जो है बिल्कुल फंस जाएंगे और उसके अंदर वो एंगेज हो जाएंगे, जो कि बाकी लोगों के लिए ठीक है, जिससे कि जैसे कर्नल नैन ने बताया इकोनॉमी वगैरह की प्रॉब्लम होगी। दूसरा, अब हम उनके जो है इंटरनली भी देखना चाहिए हमको। वहाँ पे जो है पहले बार देखा गया है कि रूस के जो अपनी पॉपुलेशन है वो पुतिन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। हजारों के अंदर 4000 लोगों को इन्होंने अरेस्ट भी करके बंद भी कर दिया है। ये पहले कभी प्रोटेस्ट नहीं हुए थे। इनके जो ओलिगार्क्स हैं जिनके अगेंस्ट सैंक्शन लगी हैं, उनमें से 2 जो हैं जो सबसे रिचेस्ट हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये जो है पुतिन से बोला है कि भाई आप ये जो है जंग इसको बंद करें और ये इकोनॉमी हमारी ख़राब हो रही है और इसको जल्दी से ये करें। सैंक्शंस आ गई हैं, वो इनको हिट कर रही हैं, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब देखते हैं चाइना, जहाँ तक चाइना का सवाल है वो बहुत खुश है इस स्थिति से, क्योंकि उनको जो है रूस इसके अंदर एंगेज हो गया है। हाँ, उसकी इकोनॉमी खराब हो रही है और उनके लिए जो है एक जो उन्होंने सुपर पावर बनना, जो उनका एम है, सिर्फ यूएस है और यूएस को वो किसी भी तरह से चैलेंज कर लेंगे।